एक जमाने की बात है। दूर दराज पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत का बादशाह बहुत ताकतवर था। इसका नाम बादशाह जलालुद्दीन था। इसके पास बेशुमार फौजें थीं, खजाने सोने चांदी से भरे थे और इसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। मगर एक अजीब बात थी, इतनी ताकत और दौलत के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब बेचैनी रहती थी। रात को जब सारा महल खामोश हो जाता और पहरेदारों के कदमों की आवाजें गूंजती, बादशाह जलालुद्दीन अपनी खिड़की के पास खड़ा आसमान को देखता रहता। वो सोचता रहता, आखिर जिंदगी का असल मकसद क्या है। एक रात चांद आसमान पर पूरा रोशन था। बादशाह अपने कमरे में टहल रहा था। अचानक उसके जहन में 3 अजीब सवाल पैदा हुए, ऐसे सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे। बादशाह ने खुद से कहा, अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो शायद न कभी गलत फैसला ना करूं। वो 3 सवाल ये थे, सबसे अहम वक्त कौन सा होता है, सबसे अहम इंसान कौन होता है, सबसे अहम काम कौन सा होता है। बादशाह ने सोचा, अगर मुझे इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तो मैं अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बेहतरीन सल्तनत बना सकता हूं। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही बादशाह ने दरबार लगाने का हुक्म दिया। पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया गया, जो शख्स बादशाह के 3 सवालों का दुरुस्त जवाब देगा, उसे सोने के 1000 सिक्के और बादशाह की खास इज्जत दी जाएगी। ये खबर जंगलों, शहरों और गांवों तक फैल गई। उलमा, हकीम, फलसफी, सिपाही, ताजिर सब बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। दरबार में सैकड़ों लोग जमा थे। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा था। उसने कहा, मैं तुम सबसे 3 सवाल पूछूंगा। जो शख्स सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर उसने अपने सवाल बुलंद आवाज में दोहराए। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब लोग सोच में पड़ गए। सबसे पहले एक बड़ा आलिम आगे आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, सबसे अहम वक्त मुस्तकबिल होता है, क्योंकि हमें हमेशा मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। बादशाह ने सर हिलाया, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। फिर एक वजीर आगे आया। उसने कहा, सबसे अहम इंसान बादशाह खुद होता है, क्योंकि बादशाह के फैसलों से पूरी कौम की तकदीर बदलती है। बादशाह ने फिर सर हिलाया, मगर उसके दिल को सुकून न मिला। फिर एक सिपह सालार आगे बढ़ा। उसने कहा, सबसे अहम काम जंग जीतना होता है। अगर सल्तनत मजबूत हो तो सब कुछ ठीक रहता है। दरबार में कुछ लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन बादशाह की पेशानी पर शिकनें बढ़ गईं, क्योंकि हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ था। कोई कहता सबसे अहम वक्त कल है, कोई कहता सबसे अहम इंसान दोस्त होता है, कोई कहता सबसे अहम काम इबादत है, कोई कहता सबसे अहम काम दौलत कमाना है। मगर बादशाह को कोई जवाब पसंद ना आया। उसने गुस्से से कहा, तुम में से कोई भी मेरे सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। दरबार खामोश हो गया। बादशाह बहुत परेशान था। इसी वक्त एक बूढ़ा वजीर आहिस्ता से आगे आया। उसने झुककर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको पहाड़ों में रहने वाले एक दरवेश के पास जाना होगा। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन दरवेश? वजीर ने कहा, वो एक बुजुर्ग इंसान है। वो न बादशाहों के दरबार में आता है, न किसी से मिलता है, मगर लोग कहते हैं कि वो बहुत दाना है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया, मैं खुद इस दरवेश के पास जाऊंगा। मगर उसने ये सफर खुफिया रखने का फैसला किया। अगली सुबह वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला। सिर्फ एक वफादार सिपाही उसके साथ था। वो घोड़े पर बैठकर घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। कई घंटे सफर के बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी वादी में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा दरवेश जमीन खोद रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। बादशाह उसके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूं। मगर दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से जमीन खोदता रहा। बादशाह ने दोबारा कहा, बाबा जी, मेरे सवाल बहुत अहम है। मगर दरवेश फिर भी खामोश रहा। बादशाह ने देखा कि दरवेश बहुत थक चुका है। उसने कहा, बाबा जी, आप आराम करें, मैं खुदाई कर देता हूं। दरवेश ने खामोशी से कुदाल बादशाह के हाथ में दे दी। बादशाह जमीन खोदने लगा। घंटों गुजर गए, मगर दरवेश ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सूरज ढलने लगा। बादशाह थक कर बैठ गया। उसने कहा, बाबा जी, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूं। इसी लम्हे अचानक झाड़ियों में से एक आदमी भागता हुआ निकला। वो बुरी तरह जख्मी था। उसके पेट से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ दरवेश की तरफ आया और जमीन पर गिर गया।
बादशाह और दरवेश हैरान रह गए। बादशाह फौरन उसके पास दौड़ा। उसने देखा कि जख्म बहुत गहरा है, अगर फौरन इलाज न किया गया तो वो मर सकता था। बादशाह ने जल्दी से कपड़ा फाड़ा और जख्म पर बांध दिया। फिर उसने जख्मी आदमी को उठाकर झोपड़ी के अंदर लिटाया। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह सारी रात उस आदमी की देखभाल करता रहा और उसे यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह जख्मी आदमी असल में उसका दुश्मन था और अगर वो मर जाता तो बादशाह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन अभी बादशाह को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था और ना ही उसे यह मालूम था कि उसके 3 सवालों का जवाब इसी रात मिलने वाला है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। जंगल के अंदर सिर्फ झिंगरों की आवाजें आ रही थीं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और दरवेश की छोटी सी झोपड़ी में एक मध्यम सा चिराग जल रहा था। बादशाह जलालुद्दीन सारी रात जागता रहा। वो बार बार जख्मी आदमी के जख्म पर कपड़ा बांधता, पानी पिलाता और उसका ख्याल रखता। कई बार उसने सोचा, मैं एक बादशाह हूं और आज एक अजनबी की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता। कुछ देर बाद जख्मी आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी। बादशाह फौरन उठा और उसे पानी पिलाया। जब उस आदमी को थोड़ा होश आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर दे। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने क्या किया है? जख्मी आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते मगर मैं आपको जानता हूं। बादशाह चूक गया। तुम मुझे कैसे जानते हो? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, आप ही बादशाह जलालुद्दीन हैं। बादशाह की आंखें हैरत से फैल रहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आदमी ने जवाब दिया, मैं आपका दुश्मन हूं। यह सुनकर बादशाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, मेरा दुश्मन? आदमी ने सर हिलाया, जी, मैं आपसे बदला लेने आया था। यह सुनकर दरवेश भी खामोशी से उन दोनों को देखने लगा। जख्मी आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चंद साल पहले आपके सिपाहियों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो बेकसूर था मगर जंग के दौरान उसे दुश्मन समझकर मार दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। आदमी ने आगे कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि आप उस दरवेश से मिलने आने वाले हैं तो मैंने सोचा यही मौका है। मैं झाड़ियों में छुप कर बैठ गया था ताकि आपको कत्ल कर सकूं। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। आदमी ने कहा, मगर आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और भागते हुए यहां पहुंच गया। फिर उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको मारने आया था और आपने मुझे बचा लिया। वो रोने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। झोपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह जलालुद्दीन उस आदमी को देखता रहा। उसके दिल में अजीब जज्बात पैदा हो रहे थे। वो सोच रहा था, ये वही शख्स है जो मुझे कत्ल करने आया था, मगर आज मैंने उसकी जान बचाई है। चंद लम्हों बाद बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जख्मी आदमी हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, न सिर्फ माफ करता हूं बल्कि मैं तुम्हारे भाई के मामले की भी तहकीक करवाऊंगा। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा। यह सुनकर जख्मी आदमी बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। वो बार बार कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बहुत बड़े इंसान हैं। रात गुजर गई। सुबह सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। जख्मी आदमी की हालत अब बेहतर थी। वो सो रहा था। बादशाह झोपड़ी के बाहर आया जहां दरवेश बैठा था। बादशाह ने कहा, बाबा जी, मैं कल से आपके पास हूं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे मगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दरवेश मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान रह गया। मुझे जवाब मिल गए? कैसे? दरवेश ने कहा, अगर तुम कल मेरी मदद न करते और खुदाई न करते तो तुम वापस जाते वक्त उस आदमी के हाथों मारे जाते। बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, इसलिए सबसे अहम वक्त वही लम्हा था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह गौर से सुनने लगा। दरवेश ने आगे कहा, और उस वक्त सबसे अहम इंसान में था क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह के चेहरे पर हैरत थी। दरवेश ने कहा, फिर जब वो जख्मी आदमी आया तो सबसे अहम इंसान वो था क्योंकि तुम उसकी जान बचा रहे थे। बादशाह अब पूरी तवज्जो से सुन रहा था, मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? और दरवेश अब वो राज बताने वाला था
जो बादशाह की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह की नर्म रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी, परिंदे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे थे और ठंडी हवा दरवेश की झोपड़ी के इर्द गिर्द चल रही थी। बादशाह जलालुद्दीन दरवेश के सामने बैठा था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे 3 सवालों का असल जवाब क्या है? दरवेश ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया। बादशाह जलालुद्दीन, दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, मगर उन्हें कभी सही जवाब नहीं मिलता। बादशाह पूरी तवज्जो से सुन रहा था। दरवेश ने कहा, तुम कल यहां आए थे, तुमने मुझसे सवाल पूछा था, मगर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं फौरन जवाब दे देता तो तुम शायद इस बात को समझ ना पाते। बादशाह ने सर हिलाया। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि वाकयात में देती है। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने कहा, कल जो कुछ हुआ वही तुम्हारे सवालों का जवाब है। बादशाह ने बेसब्री से कहा, बाबा जी बराह करम साफ साफ बताएं। दरवेश मुस्कुराया, फिर उसने पहला जवाब दिया। तुम्हारा पहला सवाल था, सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? दरवेश ने कहा, सबसे अहम वक्त मौजूदा लम्हा होता है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मौजूदा लम्हा? दरवेश ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि यही वो वक्त है जो हमारे इख्तियार में होता है। ना माजी हमारे हाथ में है, ना मुस्तकबिल। वो बोलता रहा, कल जब तुम मेरे साथ जमीन खोद रहे थे वही सबसे अहम वक्त था, क्योंकि अगर तुम वो काम ना करते तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कत्ल कर देता। बादशाह खामोश हो गया। उसे एहसास होने लगा कि दरवेश सही कह रहा है। दरवेश ने कहा, लोग हमेशा माजी पर अफसोस करते रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं, मगर वो मौजूदा लम्हा खो देते हैं। फिर दरवेश ने दूसरा जवाब दिया। तुम्हारा दूसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन होता है? दरवेश ने जवाब दिया, सबसे अहम इंसान वो होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हो। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने वजाहत की, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगले लम्हे तुम किससे मिलने वाले हो। वो बोलता रहा, कल पहले मैं तुम्हारे सामने था, इसलिए मैं सबसे अहम इंसान था। फिर उसने कहा, और जब वो जख्मी आदमी आया तो वो सबसे अहम इंसान बन गया, क्योंकि इस वक्त इसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके दिल में अजीब सुकून पैदा हो रहा था, मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा, और तीसरा सवाल? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा सवाल सबसे अहम है। बादशाह आगे झुक गया। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, सबसे अहम काम अच्छाई करना और दूसरों की मदद करना है। बादशाह की आंखों में हैरत थी। दरवेश ने कहा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है। फिर उसने कल के वाक़े की तरफ इशारा किया। अगर तुमने कल इस जख्मी आदमी की मदद ना की होती तो वो मर जाता। वो रुक कर बोला, और शायद तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है। दरवेश ने कहा, लेकिन तुमने इसकी मदद की और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। बादशाह के दिल में अजीब रोशनी सी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा था, दौलत, ताकत, जंगें, मगर असल चीज कुछ और थी। दरवेश ने कहा, याद रखो बादशाह, अगर तुम हमेशा मौजूदा लम्हे की कदर करोगे और अपने सामने वाले इंसान के साथ अच्छाई करोगे तो तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने दरवेश के हाथ पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर से आवाज आई। वो जख्मी आदमी जाग चुका था। वो बाहर आया और बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले के लोगों को खबर भेज दी है, हम अब आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में उसका दुश्मन दोस्त बन गया था, मगर बादशाह अभी तक ये नहीं जानता था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाएगा तो एक और हैरानकुन वाकया उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसा वाकया जो उसके पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए? बादशाह मुस्कुराया, हां, मुझे जवाब मिल गए। फिर उसने पूरे दरबार को दरवेश की बातें सुनाई। पहले तो दरबारी खामोश रहे, फिर एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई इस उसूल पर अमल करें तो हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अच्छी सल्तनत बन सकती है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया। इसी दिन उसने सल्तनत में नए कवानीन नाफिज किए। उसने हुक्म दिया, आज से हमारी सल्तनत में सबसे पहले इंसानियत को अहमियत दी जाएगी।
उसने कैदियों के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया, गरीबों के लिए नए खजाने खोल दिए, बीमारों के लिए शफाखाने बनवाए और सबसे अहम बात, वो खुद भी लोगों के दरमियान जाने लगा। अब वो सिर्फ तख्त पर बैठकर फैसले नहीं करता था, वो गांव-गांव जाता, लोगों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा बादशाह नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत बदलने लगी, गरीब खुशहाल होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और दुश्मन कबाइल भी बादशाह के दोस्त बन गए। कई साल बाद एक दिन बादशाह जलालुद्दीन महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। वही चांद चमक रहा था जिस रात उसके दिल में 3 सवाल पैदा हुए थे। मगर आज उसके दिल में बेचैनी नहीं थी, आज उसके दिल में सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का राज बहुत सादा था, मगर मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब,